हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी सीरीज चल रही थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक चल रहे थे, उसमें पहले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसी के क्रम में चलते हुए आज चलेंगे हम कि उसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारा सबसे पहले टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी पॉइंट जान लिए थे। सबसे पहले देखा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था उसके जो बेसिक जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी उसकी, वो हमने सभी देख चुके थे। आज देखेंगे सॉल्व एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके टू मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और हमारा सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि टू टाइप होते हैं। इसमें क्या होंगे, टू टाइप सॉल्व करने के लिए उसके टू टाइप होंगे। दो प्रकार। ठीक है, कौन कौन से? तो फर्स्ट होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसी को बोलते हैं हम गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। इसमें क्या क्या होता है वो हम सबसे पहले देखें। इनमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। अपने 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे वो अभी देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आएगा इसी में कि हमारा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसी को हिंदी में बोलते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी उसी को में होता है हम मध्य पद का विभक्तीकरण। मध्य पद का विभक्तीकरण क्या होता है इसमें अभी देखते हैं उसके बारे में। उसके बाद पहले हम जान लें कि हमारा दूसरा क्या होता है। इसमें करते हैं कॉमन ले लेना, ऐसी को करते हैं कॉमन लेना। ठीक है, फिर आता है इसी में यूजिंग आइडेंटिटी। वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी होंगी, उन्हीं को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन के 3 मेथड हो गए। उसके बाद सेकंड आएगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, उसको हम थोड़ी टाइम बाद देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, कॉमन ले लेना क्या होता है, फिर यूजिंग आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम सबसे पहले कॉमन ले लेना और यूजिंग आइडेंटिटी इनको सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट है कॉमन, इसको हम सॉल्व करेंगे कि कॉमन ले लेना। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई जिसमें हम कॉमन लेके उसको जनरली यूज करके उसको हम सॉल्व थोड़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहां पर आ गया वी स्क्वायर प्लस 4v, ये हमारी कोई इक्वेशन दी गई है हमें। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या फैक्टराइजेशन, यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें हम v कॉमन लेंगे। जो v है
उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। v को हमने कॉमन लिया यहां से, तो हमारा अंदर बचेगा v प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जो अंदर वाली टर्म बची और जो बाहर वाली टर्म बची है उनको हम इक्वल कर देंगे v के, ठीक है। तो हमारी दो चीजें हमारी यहां से निकल के आ गई, इक्वल टू 0। तो यहां से v की वैल्यू आ गई हमारी +4 और -4 और 0 जी आ गई हमारी दो टर्म निकल के, ठीक है। वहां पर हमने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि इसमें जो क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन होती है उसमें हमारे 2 मेथड आते हैं, 2 हमारी 0 या रूट निकल के आते हैं। तो हमारे 2 रूट निकल के आए कि नहीं आए, तो हमारी ये कंप्लीट हो गई कि कॉमन ले लेना किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मेथड। आइडेंटिटी में क्या होता है उसके लिए हम एक उदाहरण देखें, यहाँ पर देखें इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 फिर इक्वल टू है 2x प्लस 3। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें हम करके देखते हैं हमारा कि हमारी यूजिंग आइडेंटिटी किस रूप से लगती है। जो हमारे यहाँ पर हेडिंग डली है उसको हम कैसे सेटिस्फाई कराएं, जो है यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसमें यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो हम देखें सबसे पहले कि यहाँ पर देखा हमने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हमारा यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम कि a प्लस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां से निकल के आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x फिर प्लस 1, ठीक है। इतना हुआ क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या होता है, फिर यहां पर आया इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है। अब देखो इसके जो हमने यहाँ पर सेम साइन है और इक्वल के उस साइड है, तो हमारे यहाँ से सीधे सीधे कैंसिल दोनों हो जाएंगे, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर हमारा बचा x स्क्वायर प्लस 1 2, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, या उसको इस साइड भेजो तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा +4, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या निकल के आया हमारा, x स्क्वायर निकल के आया हमारा +-2, ठीक है। हमें मालूम है, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे जो रूट निकल के आएंगे वो 2 आएंगे निकल के, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अल्फा जो आएगा वो आएगा 2 और जो बीटा आएगा वो आएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस में आते हैं अंडर रूट के उस साइड वाली चीज, ठीक है। यहां तक क्लियर। हमारी दो चीजें कंप्लीट हो गई, यूजिंग आइडेंटिटी हमने निपटा दी और कॉमन ले लेना निपटा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, इसको भी हम जल्द ही और सरल वे में, इसको सिंपल वे में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो इसको, यहां पर हमारी हेडिंग चल रही थी हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग थी। उसके बाद हमें देखना था क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक, मिडिल टर्म। इसी को बोलते हैं हम, जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मध्य पद, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, हमारा क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो लिखेंगे हम सबसे पहले, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसके आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या मेथड होते हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमारा ज्यादा समझ में आएगा उसको, ठीक है। ऐसे हम एनसीईआरटी का बता दें यहाँ पर तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या करें इसमें क्या ना करें।
ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी का बताएं आप लोगों को तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, और टाइम लगेगा वो अलग से। तो हम इसको सिंपल वे में समझने के लिए अपना मेथड बनाया हुआ उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले एग्जाम्पल ले हम यहाँ पर। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ से देखें। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया सबसे पहले 2x² माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक बार और देख लें। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हमारी हो गई एक एग्जाम्पल देखें। इसी के बेस पर हम पूरा कॉन्सेप्ट अपना सॉल्व कर लेंगे, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें अगर एनसीईआरटी के बेस पे देखते हम तो इसकी हमें जरूरत थोड़ी सी पड़ती। ठीक है, लेकिन अब हम एग्जाम्पल की और अपने बेस पे बता रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम देखें यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट डालेंगे, जो हमारे बाहर के होते हैं इनका मल्टीप्लाई करके देखें। इनका किया हमने मल्टीप्लाई, तो हम पहला पॉइंट डालेंगे, हम क्या डालेंगे, बाहर का मल्टीप्लाई, बाहर मल्टीप्लाई। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका अब हम फैक्टर करेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में उसको बांटेंगे जिससे, इसको दूसरा पॉइंट देखें, जो रिजल्ट आया हमारा इन दोनों का गुणा करने पर, जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया हमारा, उसको हम दो ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिससे जो हमारा रिजल्ट आया, जिसका गुणा करने पर हमारा सेम हमारा रिजल्ट आए, यहां पर लिखें जिसका गुणा करने पर वही नंबर आए, आए। और दूसरा जो बीच वाला टर्म है, इसको माइनस या प्लस करने पर, और यहीं से लिखें, और उनको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म वाली संख्या आई। ठीक है, अब इसी का प्रैक्टिकल करके यहां पर देखते हैं। तो हमने बाहर मल्टीप्लाई किया है, हमारा 12 आया, 12। अब इसके हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिससे हमारा जो गुणा करने पर वही संख्या आ जाए और हमारा जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला संख्या आ जाए। तो हमने देखा यहाँ पर 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 12 आएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4x लाना है तो हमें x से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा, बस इसी को उठाकर इस x की जगह पर रख देना है। तो हमने किया यहाँ पर 2x², यहाँ प्लस 4 है, प्लस 4x, यहाँ माइनस 3x है, -3x, -6 इक्वल टू 0 आया समझ में।
लेकिन अब यहाँ पर आपको जल्दी समझ में आ गया, लेकिन हम इसी को एनसीईआरटी के तरीके से बताते कि ए और सी का मल्टीप्लाई किया, ए इंटू सी किया, फिर जो आया उसको ऐसे टुकड़े में बांटा कि बी जो है एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक बी के बराबर आ जाए जोड़ने घटाने पर, तो उसमें कम समझ में आता है। यहाँ पर हम सीधा देकर बीच वाली संख्या के बराबर जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, तो बस उसी प्रकार से करते हुए चलेंगे आगे। देखो यहाँ पर कर दिया। अब मैं दूसरी चीज आती है यहाँ पर कॉमन लेने, यहाँ पर कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ पर जब कॉमन लोगे तो हमने 2x कॉमन लिया, यहाँ पर 2x कॉमन लिया, यहाँ पर 2x कॉमन लिया हमने, इसका मतलब होता है 2 इंटू x इंटू एक्स। जब हम 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो बचेगा हमारा क्या x, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ का मतलब ये होता है 2x इंटू 2x इंटू 2x 2 इंटू 2x, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 2। आई समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो माइनस का 3, यहाँ पर x बचेगा और माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बचेगा और यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज और बता दें, अगर हमें चेक करना हो कि हमारा ये सही हुआ है या नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर अगर ये दोनों जो डब्बे दिखाई दे रहे हुए हैं आपको, जो हमारे बॉक्स है, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, अगर दोनों में सेम चीज आ रही है तो हमारा ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सॉल्व वो सही हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं फॉल्ट है, हमारी गलती हो रही है, ठीक है। अब जो सेम आए हुए उनको एक बॉक्स में कर लेंगे +2 x +2, और जो बाहर हैं उनको एक बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू हमारा चल ही रहा है साथ में। अब दोनों को जो है एक एक करके हम इक्वल के बराबर कर देंगे। x +2 को इक्वल के बराबर किया और 2x - 3 को इक्वल के बराबर किया, इक्वल के 0 के इक्वल किया, ठीक है। अब इसको x देखेंगे तो यहाँ पर आएगा -2, जो हमारा एक रूट आ गया, और यहाँ पर देखेंगे x बराबर आएगा 3/2, एक जी हमारा रूट आ गया, ठीक है। दोनों हमारे रूट आ गए, बस यही करना होता है यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। क्लियर। इसके आगे देखें क्या, इसके आगे एक आध क्वेश्चन और देख लें जो थोड़ा सा हार्ड हो आपके लिए, ठीक है। देखते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले इसको तो हम इरेज करें। इसको नोट करने के लिए आप पहुंच कर सकते -1 2x स्क्वायर -x + 1/8 = 0, ठीक है। बस वही मेथड। सबसे पहले क्या करना, बार बार का मल्टीप्लाई किया, बार बार का मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू किया तो 1/8 में, तो आ गया हमारा 1/4। लो अभी कह रहे थे अब इसके फैक्टराइजेशन, अब इसके फैक्टराइजेशन करके दिखाओ मैं, हम तो फंस गए। आप देखें, अगर फंस गए तो हम निकलना भी आता होगा, ठीक है। फंस गए तो क्या हुआ, हम निकलेंगे भी। देखो कैसे निकलते हैं। अब इसको हम हटा देंगे। आपने एलसीएम लेना ही सीखा होगा, एलसीएम तो जानते ही होगे, एलसीएम जानते होगे तो उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले हम ये देखें, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ए नीचे वाला 8 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई किया हमारा तो 16x² - 8x + 1 = 0 हो जाएगा। बन गई फॉर्म, ठीक है। या इसी 8 को सब में मल्टीप्लाई कर दो, 0 में भी मल्टीप्लाई करो, x में भी मल्टीप्लाई करो और 2 में भी मल्टीप्लाई करो। जब यहां से हटेगा ये तो पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। बस यही बन के आएगी हमारी। बस ये बाहर बाहर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 16 आएगा, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई किया 16। अब इसको ऐसे टुकड़ों में हम तोड़ेंगे इसको कि हमारा जो बीच का x² का कोएफिशिएंट है उसका हमारा क्या निकल के आ जाए, x² का कोएफिशिएंट जोड़ने पर आए, जोड़ने पर आना, वो भी किसका आना, माइनस का। अब हम एक चीज और बताएं आपको कि जो हमारा कांस्टेंट के आगे जो हमारा साइन रहता है उसी से हम गैस कर पाते हैं, उसी से हम देख पाते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है इनको। अगर हमारा यहीं पे माइनस आता साइन तो हमें पता पड़ता है कि हमें घटाना है, यहीं पे प्लस है तो हमें पता चल रहा है इसको कि हमें जोड़ना है, ठीक है। अगर हम इसको 4 × 4 करेंगे
तो हमारा 16 आएगा, और 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन हमें माइनस का एज ले आना है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। एक्स भी है साथ में तो हम यहाँ पर भी एक्स लगा देंगे और यहाँ पर भी एक्स लगा देंगे, बस 8 की जगह पर ए रख देंगे। यहाँ पर किया हमने तो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x + 1 इक्वल टू 0। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हम तो इसको मिटा देंगे। अब बस छोटा सा मेथड इसी को करते हुए चले, हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमने देखा तो हम यहाँ पर बाहर लेंगे 4x लिया हमने यहाँ पर बाहर, तो हमारा अंदर बचेगा x माइनस के यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ पर 1 लेंगे कॉमन, -1 कॉमन लिया तो अंदर 4x माइनस 1 बचा। ओके, तो हमारा एक आ गया 4x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1। कह रहा है सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएंगे वही आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4। दोनों सेम आ गए तो एक ही लिखा लेने दो। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं उससे, ठीक है। मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। बस यही वर्क करना है। हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो भी मेन है, वो भी बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है देखते, हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। इसी को बोलते हैं हम द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब बोले कि होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसमें भी जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो हमें सब में ही पढ़नी, लिखवाई हमने इसीलिए। यहाँ पर बिना फालतू में थोड़ी हर चीज लिखवा दी जाती है कि आप कोई भी चीज लिखवा दो ना, बस उसके बाद लगाते जाओ सवाल, ऐसा नहीं होता। जो हमारी फॉर्म है, अगर आपको यहाँ उल्टी सीधी लिख के आ गई -2x प्लस का x² + 8 इक्वल टू 0। अब इसका मानक रूप लिखिए, व्यापक रूप लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, इसका जनरल फॉर्म लिखिए, तो क्या लिखोगे आप, x² - 2x + 8 इक्वल टू 0। ये होगी, तो इसका भी एक रीजन है नहीं अपने आप में, तो वो भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती ax² + bx + c इक्वल टू 0, ठीक। इसी से हम हर चीज कंपेयर करते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखें कि होता क्या है, हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो होता क्या है। तो हमारा होता है x² माइनस के b प्लस माइनस √ b² माइनस की 4ac अपॉन 2a। ये होता हमारा जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें मालूम है कि इसके क्या होते हैं, जो रूट निकल के आते हैं वो 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा जो हमारे रूट होंगे, अल्फा एंड बीटा, वो इसी से निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे वो हम बता रहे हैं। माइनस का b, यहाँ पर प्लस माइनस, तो एक बार हम ले लेंगे प्लस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। दोबारा में हम ले लेंगे यहाँ पर माइनस √b² माइनस की 4ac, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है हमारे पास, यदि b² जो है b² माइनस के 4ac 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो, तभी हम इसके सॉल्यूशन करेंगे, या अन्यथा नहीं करेंगे। अगर ये हमारा ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करती है, अगर 0 बड़ा हो गया तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे इससे, ठीक है। सबसे मेन बात यही हमारी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब यहीं पर देखते हुए चले जाएंगे। इसको हम डी भी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है।
ऐसी को विवेचक या विविध कर बोलते हैं, विविध कर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसके आगे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए पहले तो। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें सबसे पहले इसका। तो यहां पर एग्जाम्पल आया 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम कंपैरिजन कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराएं ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से, अगर हम देखें x² से x² कंप्लीट, तो a इक्वल टू आया हमारा 2, b x से x कंपेयर b से आया हमारा क्या माइनस का 7, c से कंपेयर किया तो c इक्वल टू आया 3। बस इन्हीं चीजों को हमें कंपेयर करके निकालना है सबसे पहले। अब यहां पर हम पुट कराएंगे x, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के, इसी को हम डी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है। ठीक, सबसे पहले तो हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है कि नहीं। देखो यहां पर करके देखो, बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर ही लिखा है सब जगह, बी स्क्वायर करेंगे तो -7 है, -7 का जब स्क्वायर करोगे आप बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर करोगे माइनस का 7 का स्क्वायर करोगे आप, और -4 है इंटू 2 कितना है 2 है, ए कितना हो गया 2, सी कितना है 3 हो गया। यहां पर आएगा 49 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो यहां पर आएगा जो आएगा वो आएगा 25। ये हमारा 0 से तो बड़ा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहां पर रखोगे तो आएगा क्या, x इक्वल टू माइनस बी की जगह रखेंगे 7, तो माइनस बी माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 कितना है 2 इंटू ए कितना है वो भी 2। तो x जो निकल के आया माइनस माइनस 7 हो जाएगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब हमें मालूम है कि अल्फा बीटा निकालने के लिए हम प्लस माइनस को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो एक जगह हमने लिखा 7 इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, और एक जगह लिखा x इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 4। आया समझ में। यहां पर जब सॉल्व करोगे आप तो आएगा 12 अपॉन 4, तो निकल के आएगा 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा अल्फा। बीटा ऐसे ही निकालेंगे हम, बीटा तो निकालेंगे क्या 2 अपॉन 4 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा हमारा, 1/2 एक बीटा का रूट आ गया 1/4, 1/2 एक आ गया रूट 1/2, ये दूसरा रूट आ गया हमारा 3। यहां तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझ गए हो आपकी कैसे करना है इसको। एक आध और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम हमारी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, पहले भी करते हुए आए हैं अब भी करते हैं, लेकिन जो हमारी फॉर्मेशन है उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन हमें सॉल्व करने का तरीका बदलना होगा। वहां हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन से, यहाँ करेंगे हम क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते। अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए आप, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एग्जामिनर बोल रहा है आपसे कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड करके दीजिए, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड करोगे। लेकिन आपको ना बोले कि फैक्टराइजेशन करना है या क्वाड्रेटिक करना है, तो जो आपको सरल लगे वो कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखें एक आध और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा। अब इसको भी उसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a बराबर आएगा हमारा 4, b बराबर आएगा हमारा क्या 4√3,
और सी बराबर क्या आएगा हमारा 3। बस सबसे पहले क्या देखना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर क्या हमारा 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे पूरे काम, फिर माइनस के 4 इंटू ए कितना है 4 है और बी कितना है 3। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो आप 16 इंटू 3 आएगा, माइनस यहां पर करोगे तो 16 इंटू 3 आएगा, तो 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। 0 के अभी हमने बताया कि जब 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो तभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन अब 0 आ गया तो 0 में क्या होता है इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो बस वही फॉर्मूला रखा, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, 4ac अपॉन 2a किया। ठीक है, तो b के जगह तो 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा हमारा 4√3 माइनस के 4√3 और प्लस माइनस 0। अब 0 तो खत्म ही हो जाएगा यहां से, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपॉन 2 कितना है और a कितना है 4। ठीक है, तो हमारा a से a खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा निकल के माइनस के √3/2। हमारा एक ही निकल के आया, लेकिन होंगे तो दोनों लेकिन सेम होंगे, तो एक ही लिखा है हमने, हो गया हमारा सॉल्यूशन। इतना सिंपल था, बस बहुत बेकार सी शकल लेके हुए आया कि बस देखते ही डर जाओगे आप, लेकिन करोगे जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो कोशिश करनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आया आपका क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं आपको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जिनके वर्गों का योग है 365, मतलब कि 365 है जिनके वर्गों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, लेट किया हमने, लेट फर्स्ट क्वेश्चन लेट किया हमने, क्या किया लेट, ये कोई संख्या होगी पूर्णांक और क्रमागत पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम लिखे कोई संख्या होगी, फर्स्ट संख्या हमारी मानी फर्स्ट, लेट नंबर भी एक्स माना। क्रमागत का मतलब क्या होता है हमारा, सबसे पहले देखें तो क्रमागत का मतलब ये होता है, जैसे हमने लिखा 9 और 10, यहां पर लिखा 11 और 12, 13 और 14, 15 और 16, तो सारी तो क्रमागत संख्याएं हैं ये बस। लेकिन हम संख्याएं कैसे क्रमागत निकाला है, अगर हम 9 में एक 1 प्लस कर दें तो हमारी 10 आती है, तो बस उसी तरीके से हमारी सेकंड जो आएगी हमारी फर्स्ट आएगी, या फर्स्ट आ गई और सेकंड क्या आएगी हमारी, सेकंड आएगी x + 1 10, हो गई दो क्रमागत संख्याएं। ठीक है, अब इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसमें देखेंगे हम इन संख्याओं के बारे में, सबके बारे में विषम संख्या क्रमागत, विषम संख्या क्रमागत, सम संख्याएं क्रमागत, जो अल्टरनेटिव चलती हैं वो सभी संख्याओं को हम देखेंगे उसमें। तो यहाँ पर बेसिक सी जानकारी लेते हुए चलते हैं, उसमें हम डीप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी दो क्रमागत संख्या हो गई, x हो गई और x + 1 करेंगे, दो क्रमागत हो जाएंगी साथ साथ। इनके जो वर्गों का योग है, वर्गों का योग, तो सबसे पहले तो हम वर्ग करें x² और x + 1 का स्क्वायर, वर्ग हो गए। जो इनका योग मतलब कि जोड़ योग है वो कितना है 365, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा हम, तो सॉल्व किया हमने तो x² प्लस, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी हमारी a² प्लस के b², मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस के b² प्लस 2ab। ठीक है, ये होगी हमारी, तो यहां से करोगे तो a² हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 365। यहां पर x² हो जाएगा 2x² प्लस 2x पहले से ही है, इसको साइड भेजेंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, 364 a प्लस का और माइनस का 364 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से कर लो इसको हाँ, इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
2 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा थोड़ा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, x आ गया, माइनस का 2 1 जा 2 होगा तो 1, फिर आएगा 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई। अब ये हमारी सिंपलीफिकेशन हो गई। इसको आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे भी कर सकते हो। लेकिन अब इसको हम जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने नहीं देंगे। इसको करेंगे कैसे, तो ऐसे करेंगे 128, यहाँ 2 से जाएगा तो आएगा 91, यहाँ 17 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 से जाएगा, नहीं 7 से जाएगा तो 13 आएगा, यहाँ पर 13 से जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया है 182, इसके 2 टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में हमें डिवाइड करना होगा जिससे हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 128 आ जाए और जो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 1। तो हम 13 और 14 और 13 इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा प्लस का x 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, और हम इनको मल्टीप्लाएंगे तो 128 आएगा। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन हमें x लाना है तो x का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या, बस इसी को इस जगह रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x आएगा हमारा, फिर माइनस का 13x आएगा, माइनस का 182 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कॉमन लेंगे अब उसी मेथड के द्वारा। कॉमन लिया हमने तो बचा अंदर x प्लस 14, माइनस का यहाँ 13 कॉमन लिया हमने तो बचेगा हमारा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस के 13 इक्वल टू 0। अब एक एक करके हम इनको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 14 किया हमने 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू जो आएगी माइनस का 14 आएगी। ठीक है, फिर दूसरे हम x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे तो x आ जाएगी 13 वैल्यू। ठीक है, हो गई कंप्लीट। बस इसी प्रकार हम एक इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कंपैरिजन करके हम क्वाड्रेटिक से लगाएं तो क्वाड्रेटिक से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक से करना है या फैक्टराइजेशन से करना है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकेंड हमारा क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम का बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब कि व्युत्क्रम का योग उसकी वर्तमान आयु के, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लेट करें, रहमान की आयु जो है वो लेट करेंगे। तो हमने माना लेट किया हमने, सबसे पहले लेट रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु। सबसे पहले तो वर्तमान मानेंगे, उसी के बाद तो हम निकाल सकते हैं कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्तमान देखेंगे। वर्तमान आयु हमने निकाली तो हमने देखा यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी कितनी मान ली हमने, x। ठीक है, x मान ली। अब वो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है कि हम 3 वर्ष, अब जैसे हम 20 के हैं तो 3 वर्ष पहले कितने के होंगे, 17 के होंगे। तो क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। तो 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो क्या होगा, x माइनस 3। और वही बोल दे 3 इयर्स आफ्टर, मतलब बाद में, 5 वर्ष पश्चात, मतलब कि बाद में। तो 5 इयर्स आफ्टर, इसी को बोल दे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात। ठीक है,
के बाद और के पहले, के बाद और के पहले कितने वर्ष पश्चात है 5 वर्ष। तो प्लस करेंगे, जैसे अभी हम 20 के तो बाद में कितने होंगे 5 वर्ष बाद 25 के हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे। तो बस इसी प्रकार से लिखना है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है वो देखो, यहाँ पर वो बोल रहा है इन दोनों का रेसिप्रोकल का जो ऐड है, रेसिप्रोकल करके हम जो ऐड करेंगे उनको देखना है सबसे पहले। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम का योग, किनके व्युत्क्रम का, 3 वर्ष पहले के और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योग। तो हम वही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया तो हमने 1/3 x-3 किया और 1/x+5 किया। इनका योग बता रहा है, वो क्या बता रहा है 1/3 है, 1/3 बता रहा है। बस इनका एलसीएम लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया क्या x-3 और x+5। इनका एलसीएम करोगे तो x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। यहां से देखोगे आप तो आ जाएगा ऊपर 2x +2 अपॉन x-3 अपॉन x+5 इक्वल टू 1/3। यहां पर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा यहां से इक्वल टू x-3 x+5 इक्वल टू 6x + 6। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे आप तो x से x मल्टीप्लाई आएगा x², फिर x का मल्टीप्लाई कराओगे 3 से तो आएगा क्या 3x, फिर 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 5x, फिर इसका 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो अब आएगा 15 माइनस का 15 इक्वल टू के उस साइड है माइनस का 6x + 6। ठीक है, इतना कंप्लीट, इतना क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पर माइनस का 3x है, यहाँ पर प्लस का 3x है और इस साइड आएगा तो यहाँ पर 9x हो जाएगा ये। तो सबसे पहले इस साइड लाओ, इनको सबको इस साइड लाओ तो x² आएगा माइनस का 3x + 5x माइनस का 15 और फिर माइनस का 6x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 3 9 और 5 प्लस का है तो हमारा क्या होगा x² और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का माइनस का 4x, 9 माइनस का है। ठीक है, 15 माइनस और 16 कितना हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। आया क्लियर, इतना हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे हम इसी को, अब देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की द्वारा। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने किया था क्या फैक्टराइजेशन, अब इसी को कर लेंगे हम क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे। जब हम कंपेयर कराएंगे इसको तो हमारा क्या आएगा निकल के, a इक्वल टू आएगा हमारा क्या 1, b इक्वल टू आएगा हमारा क्या माइनस का 4, c इक्वल टू हमारा आएगा माइनस का 21। सबसे पहले तो हम d निकाले, क्या होता है d b² माइनस के 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या कितना होना चाहिए 0 से इक्वल या बड़ा 0 से। तो यहाँ पर रख के देखेंगे हम b² करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 माइनस के 24 इंटू a कितना है 1 है और यहाँ पर 20, ठीक है 21 है तो यहाँ पर आएगा 84 माइनस के 20। अब यहाँ पर देखोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ना गौर से देखो, यहाँ पर इसको हम जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, और 8 से यहाँ पर हो जाएगा 2 से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 6। ठीक है, माइनस का है लेकिन ये तो हमारा 0 से क्या बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, ये हमारी रॉन्ग है लेकिन हमारा छोटा आ रहा है। तो हमारा ये सॉल्यूशन होगा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा, नहीं होगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
इसका हमारा जो रूट आएगा वो इमेजिनरी आएगा। करने के लिए तो कर देंगे लेकिन रूट इमेजिनरी आएगा। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा होगा आपका रूट इमेजिनरी कैसे आ गया। ठीक है, तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम देखेंगे इसके रूट जो रूट होते हैं उसके नेचर कैसा है। ठीक है, ये यहां तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इतना रीजन दे देते हो तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखें और जल्दी जल्दी इसको कि रूट ऑफ नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, इन्हीं को बोलते हैं हम जीरोज। ठीक है, यहां पर शून्यों मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होता है। सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम देखेंगे यहां पर। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो पूरे चैप्टर में इसी का रोल है। ठीक है, इसके बाद देखें हम डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम विविधकर, इसी को बोल देते हैं कई लोग विवेचक। ठीक है, तो ये आना चाहिए, आप कोई भी पूछ सकता है। डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बस इसी को देखना है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारा डी बराबर जो है, यहां से अब देखेंगे हम जो डी बराबर है, तीन हमारी फॉर्म बनेंगी। सबसे पहले डी बराबर अगर 0 से बड़ा है, या हम देख लें कि हमारा 0 से छोटा है। ठीक है, डी बराबर जो है 0 से छोटा है, 0 बड़ा है 0 से छोटा होगा। ठीक है, या डी बराबर जो है 0 के इक्वल होगा, या डी बराबर है जो 0 से बड़ा होगा। तीन हमारी फॉर्म बन गई। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा 0 डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम जब जो 0 से छोटा होगा तो हमारी माइनस में आएगा, अंडर रूट माइनस में आएगा, तो हमारा हमेशा कौन सी संख्या बन के आएगी, इमेजिनरी। तो हम यहां कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी होगा। रूट की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। या इसी को बोल सकते हैं नो रियल नंबर। ठीक है, ऐसी को बोल सकते हैं काल्पनिक बोलते हैं इसी को। ठीक है, या अवास्तविक। ये हमारे रूट से की प्रकृति निकल के आ रही है। ठीक है, अब अगर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, विविधकर होता है, वो 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे जो रूट होते हैं वो समान हो जाते हैं। रूट क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, समान या इक्वल रूट, इक्वल हो जाते हैं। जैसे अब 48 माइनस 48 हो गया तो हमारे जो रूट निकल के आएंगे वो 3/2 आया था, वो दोनों सेम आ रहे थे, तो उसी प्रकार से रूट सेम आ जाते हैं। लेकिन जब यहां पर जो रूट से बड़ा होगा हमारा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमेशा, तो क्या आएगा हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट। इन्हीं को बोलते हैं डिफरेंट रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट आएंगे, अलग अलग रूट, 2 डिफरेंट रूट। मूल। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 चीजें और बनती हैं। यहां पर अगर हमारा ये पूर्ण वर्ग होगा, डी हमारा पूर्ण वर्ग है, तो हमारी संख्या होगी अपरिमेय। पूर्ण वर्ग के लिए परिमेय संख्या होगी, पूर्ण वर्ग के लिए क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है,
लेकिन अगर वही पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या होगी संख्या हमारी अपरिमेय। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जो हमारे रूट होते हैं उनकी प्रकृति ऐसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हमारा 0 से छोटा होगा, माइनस में, माइनस रूट के अंदर अगर कोई चीज माइनस आ रही है, हमारी रूट के अंदर माइनस आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये संख्या कैसी होती है, इमेजिनरी। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th में जाकर, तब आप पढ़ोगे कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है इमेजिनरी नंबर, तब आपको मालूम आ पड़ेगा। या इन्हीं को बोल सकते हैं अवास्तविक, मतलब वास्तविक संख्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर आता है कि डी के डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल हो जाता है, तो हमारे दोनों जो रूट आते हैं निकल के वो सेम आ जाते हैं, तो उनको ऐसे भी बोल देते हैं कि एक ही रूट निकल के आया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा डी जो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा है तो हमारे जो दो डिफरेंट निकल के आएंगे रूट, वो आएंगे अलग अलग, बिल्कुल अलग होंगे, एक दूसरे से सेम नहीं होंगे। ठीक है, उसी में आता है अगर जो हमारा अंडर रूट के अंदर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हमारा जैसे कि 25 निकल के आया, तो हमारा कौन सा निकल के आएगा यहाँ पर परमेय संख्या। यहीं पर अगर 27 होगा तो हमारी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। बस इतना ध्यान करना, अगर पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बस यहां तक हमारा होगा चैप्टर बिल्कुल खत्म, फिनिश बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम, वो हम लेके आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है बिल्कुल। इसका आप बढ़िया अच्छी तरीके से रिवीजन कर डालो, पूरी अच्छी तरीके से नोट बनाओ। ठीक है, और पूरा कंप्लीट करते हुए और पूरा क्लियर कर दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चंस पहले हमसे लगाकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रिवीजन कीजिए आप। जो कुछ हमने कल से आज तक पढ़ाया है, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था और आज पढ़ाया, पूरा हमें रिवीजन चाहिए। ठीक है।